नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 18वां पार्ट। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपन ने एक से लेके 17 पार्ट तक अपन लूसेंट कर चुके हैं और लूसेंट में चल रही है अभी हिस्ट्री और अपन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसने जिस जिस भाई बहन ने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आज अपन आ चुके हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य तक। कहां पर? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। देखो मैं यहाँ पे लिख के भी आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्यूए बोर्ड नोट्स, समझ रहे हो? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आपको इसकी पीडीएफ कहां मिल जाएगी? एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आज पढ़ेंगे अपन जौनपुर राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में सबसे पहले पढ़ेंगे जौनपुर राज्य। तो जौनपुर राज्य से जितने भी क्वेश्चन बने मैंने सब रख लिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देख लें, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ओके, ठीक है। चलो अपन कलर ले लेते हैं। बताइए कौन सी पेन यूज करूं आज मैं? रेड करूं क्या? बताइए। ठीक है, रेड। जौनपुर राज्य, देखो दोस्तों, जो जौनपुर राज्य है ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है। कैसा है? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है। ठीक है, हाँ। कैसा है दोस्तों? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो जौनपुर राज्य है ना, जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक मलिक सरवर ने की थी। किसने की थी? मलिक सरवर। और कब की थी? 1394 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1394 ईस्वी में। किसने की थी? मलिक सरवर ने जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया क्वेश्चन? मलिक सरवर को किस, देखो आपको कैसे याद करना, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए तब तक तो हाँ ये है इसका आंसर, तब आंसर देखना है आपको। आंसर तो है उसमें, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, मलिक सरवर को किस उपाधि से जाना जाता है? जो मलिक सरवर की उपाधि थी, उसकी उपाधि क्या थी दोस्तों? तो उसकी उपाधि थी मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क बोलते थे मलिक सरवर को। क्या बोलते थे? मलिक उस सर्क। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रही है? जौनपुर राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो जौनपुर राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, एकदम शक्तिशाली शासक कौन था? इब्राहिम शाह तुर्की। कौन था दोस्तों? इब्राहिम शाह तुर्की था। कौन सा? इब्राहिम शाह तुर्की। ये क्या था? एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रही है? देखो, जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? जो जौनपुर स्वतंत्र राज्य है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद। बेटा ये बिल्कुल भाई, इस ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसा आएगा कि आप दिमाग की बत्तियां बुझा देगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई किस नाम से जाना जाता था। तो जौनपुर को किस नाम से जाना जाता? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद नाम से जौनपुर को जाना जाता था। ठीक है, इसका नाम था। देखो, जौनपुर राज्य का अंत किसने किया था? क्या क्वेश्चन है? गुड क्वेश्चन है कि नहीं? देखो क्वेश्चन एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। एक क्लास लीजिए, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। 20 मिनट आपके एक एक अगर एक मिनट एक क्वेश्चन भी आपका फंस गया 20 मिनट में तो समझ लेना कि बहुत बड़ी बात है ये। जौनपुर राज्य का अंत किसने किया? तो जौनपुर राज्य का अंत बहलोल लोधी ने किया। किसने किया दोस्तों? बहलोल लोधी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? अगली स्लाइड लगाऊं? ये रही अगली स्लाइड। अब पढ़ते हैं बंगाल। जो बंगाल स्वतंत्र राज्य है ना, जो बंगाल बंगाल है ना, जो देखो बंगाल राज्य में, जो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? जो बंगाल राज्य है ना, वो उसकी स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है वो। तो बताइए दोस्तों किसने की थी? क्या ब्लैक कलर ले लिया क्या मैंने? हाँ, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की दोस्तों? जल्दी बताइए। किसने की? ससुद्दीन इलियास शाह। ससुद्दीन इलियास शाह ने की थी। किसकी? बंगाल की। बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना ससुद्दीन इलियास शाह ने की थी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों? देखो, इलियास शाह किस वंश का संस्थापक था? जो इलियास शाह था ना, वो किस वंश का संस्थापक था? तो ऐसे याद रखना, इलियास शाही वंश का। इलियास शाही वंश का संस्थापक था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? देखो, बंगाल का प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह।
ठीक है। तो हुसैन शाह, तो देखो अगर ये लिखा है बंगाल का प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह, एक सेकंड रुको इसको थोड़ा, हाँ ये अब हो गया। बंगाल का शासक प्रसिद्ध अलाउद्दीन हुसैन शाह किस वंश था? तो बताओ भैया, हुसैन शाह था तो हुसैनी वंश से था ना, तो हुसैन शाह किस वंश से हो सकता है? हुसैन शाही वंश से। तो किस वंश से था? हुसैन शाही वंश से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? थोड़ा मैं मोटा कर लूं क्या ये पेन? ठीक है, एक मिनट में आपको मोटा कर, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? आया समझ में? चलो मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। और ठीक है, ठीक, देखो जो हुसैन शाही था ना, कौन था दोस्तों? हुसैन शाही वो क्या था? बंगाल का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो बंगाल का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक शक्तिशाली, और ऐसा नहीं कि अंतिम शासक लेकिन शक्तिशाली था, तो नुसरत शाह। कौन था दोस्तों? नुसरत शाह। ये कौन था? बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ऐसे सीधे क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो नुसरत शाह। ये यहाँ से आगे वाला और जो स्थापना वाले जो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, है ना? समझ में आ रही है? देखो बंगाल को दिल्ली सल्तनत से पूर्ण स्वतंत्र कब माना गया था? जो बंगाल को दिल्ली सल्तनत थी ना, उससे पूर्ण स्वतंत्र कब माना गया था? तो कब माना गया था? 14वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम एक कॉपी में साइड में लिख लेना, बिल्कुल नोट बना के, ऐसे नोट लिख लेना ऐसे पहले, तो उसमें आप इसको लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। ठीक है, बंगाल को दिल्ली सल्तनत से पूर्ण स्वतंत्र कब बनाया गया था? 14वीं शताब्दी में। सीधा क्वेश्चन आएगा, मैंने बोल दिया, लिख के ले लो आज। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आगे चले। देखो अब पढ़ते हैं जौनपुर राज्य। ये जौनपुर राज्य क्या हो गया था अपना? सॉरी, शायद जौनपुर राज्य हो गया है। इब्राहिम साहब तुर्की, चलो एक बार चलो रिवीजन करते चलते हैं, हो गया वैसे। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने कब हुई थी? 1394 ईस्वी में। ठीक है, हो गया है। जौनपुर राज्य के संस्थापक मलिक सरवर। कौन था दोस्तों? मलिक सरवर। इब्राहिम शाह सरकी किस राज्य का शासक था? इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर राज्य का शासक था। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी किस राज्य का शासक था? जौनपुर राज्य का। ठीक है दोस्तों, जौनपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये हाँ हो गया, सराज ए हिंद। किस नाम से? सराज ए हिंद नाम से। अब चलते हैं अपन मालवा राज्य। मालवा राज्य की स्थापना किसने की? जो मालवा राज्य की स्थापना थी वो किसने की थी दोस्तों? दिलावर खान ने। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, समझ रहे हो किसने की थी? दिलावर खान ने। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मेरे को। चलो अगले क्वेश्चन ये रहे। देखो मालवा है ना, जो होशंग शाह किस राज्य का शासक था? होशंग शाह किस राज्य का शासक था दोस्तों? मालवा राज्य का। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? होशंग शाह किस राज्य का शासक था? मालवा राज्य का। ठीक है, देखो महमूद खिलजी किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कैटेगरी में रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट की। महमूद खिलजी किस राज्य से संबंधित है? तो मालवा राज्य से। किससे? मालवा। सीधे क्वेश्चन बनेगा, महमूद खिलजी किस राज्य से संबंधित था? मालवा राज्य से। देखो मालवा की राजधानी क्या कहाँ थी? जो मालवा की राजधानी है वो कहाँ पे थी? तो मांडू। कहाँ पे थी दोस्तों? मांडू में मालवा की राजधानी थी। ठीक है, मांडू। मालवा की राजधानी कहाँ पे थी? मांडू। सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर पर। देखो कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? बताइए। शाहमीर ने की। अब ऐसे याद रखना कि कश्मीर में शाहमीर की स्थापना शाहमीर ने ही की थी। ठीक है, और कब की थी? 1339 में। कब की मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 1339 में। ठीक है, जैन उल आबिदीन, क्या लिखा? जैन उल आबिदीन किस नाम से प्रसिद्ध था? आबिदीन किस नाम से प्रसिद्ध था? जैन उल, तो बरसा है। किस नाम से? इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बरसा है। जैन उल आबिदीन किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों? बरसा है। देखो दोस्तों ये लूसेंट चल रही है अभी, जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगी तो फिर अपन रखेंगे साइंस, क्योंकि साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। या फिर आप बता देना कमेंट में कि क्या रखना है, कौन सा चैप्टर रखना है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट रखना है, तो अपन वो वहां से उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक है। सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे भाइयों? बताइए जल्दी से, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर को हम जानते हैं, सिकंदर को जानते हैं अपन, सिकंदर बुत सिकंद। देखो ऐसा नाम आएगा, देखो सिकंदर बुत सिकंद आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ऐसे याद करना है, इसको थोड़ा माइंड में रखना है। सिकंदर से सिकंदर बुत सिकंद। ठीक है, तो इसका उपनाम था।
अब चलते हैं गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य की स्थापना किसने की? गुजरात राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात राज्य की स्थापना जफर खान ने की थी। जफर खा मुजफर शाह, इसको मुजफर शाह भी बोलते थे और जफर खा भी बोलते थे। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य की स्थापना किसने की थी? जफर खान ने। देखो अहमद शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? जो अहमद शाह था उसने किस शहर की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद की। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों? समझ में आ रहा, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि भाई दिख नहीं रहा आपको। बोल दो कि भैया थोड़ा और जूम करो तो मैं और जूम कर दूंगा। देखो महमूद बेगड़ा किस किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध शासक था। कहाँ का? गुजरात का। ठीक है, महमूद बेगड़ा ने किन दुर्गों को जीता था? मतलब उन किन दुर्गों को जीता था? तो एक गिरनार, गिरनार और चंपानेर। गिरनार और चंपानेर, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों। नोट जो तुमने नोट लिखा ना उसमें लिख लो इसके नीचे। महमूद बेगड़ा ने किस दुर्गों को जीता? तो गिरनार और चंपानेर को इसने जीता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो खानदेश राज, खानदेश राज का संस्थापक कौन था? खानदेश राज। तो खानदेश राज का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी लाइव कमेंट में नहीं बताओ। खानदेश राज्य का एक्स्ट्रा, देखो खानदेश राज्य का संस्थापक था वो कौन था? मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी कौन था? जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। मालिक मलिक राजा फारूकी खानदेश राज्य का संस्थापक था। ठीक है, खानदेश पर किस वंश का शासन था? खानदेश पर किस वंश का शासन था? तो फारूकी वंश का। किसका था दोस्तों? फारूकी। बिल्कुल थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सीधे याद करते चलो ना, क्या दिक्कत है। खानदेश पर किस वंश का शासक था? फारूकी वंश का। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थोड़े क्वेश्चन मैंने थोड़े ज्यादा रखे, स्लाइड रखे, तो 10 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है, तो आप देख लो बिल्कुल 2x की स्पीड में, नहीं या 1.5x की स्पीड में देखो, अच्छे से समझ में आने वाली है। खानदेश पर किस वंश का शासक था? फारूकी वंश का। अब मैंने इससे थोड़े ने लास्ट में मैंने आपको इतने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं सुपर बोर्ड वन लाइनर, जो मैं आपको कराऊंगा वो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पूछ जाएंगे। ठीक है, सिराज ए हिंद किसको जानते? सिराज ए हिंद किसका नाम था? जौनपुर का। मैंने अपने देख लिया है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सिराज ए हिंद किस राज्य का नाम था? जौनपुर राज्य का। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए मेरे प्यारे भाइयों, है ना? बताओ ना यार, एक सेकंड रुको, मैं एक बार देखूं। हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करना है अपन को, इसको जूम करके जो भी पढ़ना है क्वेश्चन थे मैंने सब रख लिए थे। अब देखो बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये स्टार लगा, देखो स्टार लगा है। सिराज ए हिंद जौनपुर राज्य का। देखो जितना अपन ने पढ़ लिया वो तो है, लेकिन जो मैं ये 4 लाइन है इनमें से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। बड़सा है जैन उल आबिदीन। बड़सा किसे बोलते थे? जैन उल आबिदीन को। ठीक है, इलियास शाही वंश कहाँ का था? बंगाल का। मतलब बंगाल का कौन था? इलियास शाही वंश कहाँ किस राज्य का था? बंगाल राज्य का। ठीक है, गुजरात का महान शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। गुजरात का महान शासक महमूद बेगड़ा। ठीक है, मालवा की राजधानी मांडू। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट कि आज मैं लिख के बता रहा हूँ, आप लिख लो, बोल देना कि हाँ ये भैया की क्लास से आया था, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पे ये आपको पढ़ाया गया था। मालवा की राजधानी मांडू, किसी भी एग्जाम में पूछने वाला है जो अभी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब देखते हैं अपन काम सूफी आंदोलन। देखो मैंने सूफी आंदोलन भी रखा है इस आज की क्लास में, क्योंकि कल जाना होने वाला है, नहीं फिर सूफी आंदोलन थोड़ा बड़ा है तो अपन चलेगा ये। देखो सूफी आंदोलन का अर्थ क्या है? सूफी आंदोलन का अर्थ क्या है बताइए? सूफी आंदोलन का अर्थ क्या है? सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम, जो ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक साधना द्वारा। ठीक है, इनको मतलब जो भी इनका उद्देश्य था, जो ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक साधना के द्वारा क्या करना है इनको, जो भी था इनका जो उद्देश्य था ना, इनको सूफी आंदोलन कहलाता था। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक साधना, ठीक है, इनका ये उद्देश्य था। सूफी आंदोलन का अर्थ था, मतलब उद्देश्य था कि इनको हम प्राप्त कर सकें, मतलब ईश्वर की प्राप्ति,
ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, इस प्रकार से वो उनको क्या था, उद्देश्य था कि हम इन चीजों को वो भरोसा करते थे, इसमें मान लो, ठीक है, भरोसा करते थे सूफी आंदोलन कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि इनको हम प्राप्त करें, ठीक है, मतलब इन ईश्वर से हमें सुख शांति मिले, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सूफी संत किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे? जो सूफी संत है ना, वो किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे, बताइए, किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते जो सूफी संत थे, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये थोड़ा यहाँ पे गलत था ना, ये साधना लिखा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो सूफी संत किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे, बताइए किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे मेरे प्यारे भाइयों। ये सादा त्यागपूर्ण, मतलब सादा रहने, मतलब सादा समझ रहे हो, सादा सादा बोले तो इस प्रकार से सादा रहने में इनको मतलब कि ज्यादा सज धज के नहीं, सादा रहने में, और त्यागपूर्ण, जो भी त्याग करते थे उनको पूर्ण रूप से त्यागपूर्ण, और आध्यात्मिक जीवन जीने में एक भरोसा रखते थे कि सिंपल साधारण और त्यागपूर्ण, मतलब अच्छे से रहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन में क्या रखते थे, भरोसा करते थे या विश्वास रखते थे, ठीक है। सूफी विचारधारा की विशेषताएं क्या थी? सूफी सूफी विचारधारा, जो सूफी विचारधारा की विशेषता थी वो क्या थी? सूफी संत किस प्रकार पर अधिक बल देते थे, बताइए दोस्तों, सूफी संत किस प्रकार पर अधिक बल देते थे? तो प्रेम, सहिष्णुता और मानवता। जो सूफी संत थे ना, वो अधिक बल किस पर देते थे? प्रेम, प्रेम को वो ज्यादा मानते थे, सहिष्णुता मानते थे, ठीक है, सही सहिष्णुता और मानवता। मानवता मतलब कि जो मानवता समझ रहे हो, एकदम सही आचरण विचार, मतलब जो मानव के विचार रहते हैं, अच्छी चीजें, इस प्रकार पर वो क्या अधिक बल देते, मतलब भरोसा कर रखते थे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन है आपको माइंड में ऐसे करना है, बिल्कुल क्लिक करके बस सीधे आपको उत्तर सोचना है, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी आपने पढ़ी रखी होगी पहले से। देखो सूफी आंदोलन में ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य मार्ग क्या माना गया? जो सूफी आंदोलन था, सूफी आंदोलन में ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य मार्ग क्या माना गया, बताइए क्या माना गया? तो प्रेम और भक्ति। जो देखो सूफी, वैसे ही अपन वहां से शुरू से पढ़ते आ रहे, सूफी जो ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक साधना, इस पे जो उद्देश्य था इनका, मतलब पाना, तो प्रेम और भक्ति पर इनकी प्राप्ति का मुख्य मार्ग ही था, ठीक है। तो किस क्या था? प्रेम और भक्ति, ये बहुत ज्यादा मानते थे प्रेम और भक्ति को, ठीक है। सूफी संत के लोग क्या संदेश देते थे? सूफी संत के लोग क्या संदेश देते थे, बताइए, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए। सूफी संत लोगों को क्या संदेश देते थे? तो भाईचारा, भाईचारा समझ रहे हो, भाईचारा का मतलब सब लोग एकजुट रहो, ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग रहो, जैसे एक परिवार में भाईचारा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उस परिवार में टुकड़े हो जाए, भाई अलग हो जाए परिवार, इस टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, तो भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा मतलब एकदम एक संगठन शक्ति होना चाहिए, ठीक है। समानता, समानता मतलब समझ रहे हो, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई आ जाए तो उसको तुम धिक्कार रहे हो, कोई अपन से नीची जाति का आ जाए उसको आप धिक्कार रहे हो, नहीं, समानता होना चाहिए बिल्कुल, मतलब भाई वो उसकी जाति जो है उस प्रकार से समानता दो ना, ये नहीं कि तुम उसके अपने बिस्तर पर बैठा लो, बट ऐसा नहीं कर सकते हो, तो मतलब इतनी समानता दो कि उसको अच्छा लगे, ठीक है। शांति का संदेश, शांति का संदेश समझ रहे हो, किसी भी चीज को लेके आप ऐसा नहीं भावुक हो जाओ एकदम, एकदम मतलब कोई भी चीज जहां झगड़े हो रहे हैं तो एकदम तुम भावुक होकर एकदम लड़ाई में कूद बैठो, नहीं, शांति से प्रेम से कोई भी चीज हो, कहीं भी किसी भी बात पर हो रही उसको शांति का संदेश, मतलब शांति या प्रेम से उस चीज को समझो, ठीक है। इस प्रकार से इनके लोगों का संदेश देने की बात थी, ठीक है, सूफी संत ये सोच रहे थे, ठीक है। देखो खानखा एवं पीर शिष्य परंपरा क्या थी? खानखा एवं पीर शिष्य परंपरा, अब जितने भी इससे क्वेश्चन बने मैंने सब रख लिए हैं। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता था? तो खान खा, क्या बोलते थे? खान खा। जो इनकी कोठी रहती थी, कोठी तरफ की एक हवेली, तो उनको क्या बोलते थे? खान खा, ठीक है। सूफी गुरु को क्या कहा जाता था? सूफी गुरु को क्या कहा जाता था? तो पीर या शेख। देखो अभी आपने देखा पीर बुधान का मेला, जैसे पीर पीर बुधान का नहीं, पीर बुधान जो पीर भगवान होते हैं ना, पीर बुधान का मेला आपने सुना हो, तो इस प्रकार से ना खानखा पीर शिष्य की परंपरा रखते थे, ठीक है। तो पीर या शेख बोल देते हैं ना, ठीक है। पीर शेख मतलब ये थोड़ा मुसलमान टाइप में पहुंच जाता है ना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। देखो सूफी शिष्य को क्या कहा जाता था? तो सूफी जो शिष्य रहते थे उसको मुरीद बोलते थे, क्या बोलते थे दोस्तों? मुरीद। देखो सीधे क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़ा माइंड में एक बार जैसे याद रहेगा तो सीधा क्वेश्चन बनेगा तो आपको सीधे आंसर आ जाएगा याद, ठीक है। सूफी शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद,
ठीक है। अब देखो जो इनकी संगीत साधना भावना जो इनके जो साधन थे ना वो क्या थे, तो अपन उनको भी मैंने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छोड़े दोस्तों, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से याद हो जाए। मैंने इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। देखो सूफी साधना पद्धति, सूफी संत ईश्वर की उपासना किस माध्यम से करते थे? जो सूफी संत है जो ईश्वर की उपासना किस माध्यम से कर सकते थे, बताओ किस माध्यम से करते थे? तो जिक्र, फिक्र, समा, संगीत। जिक्र मतलब कि मतलब प्रभु को मन में साधना करना, इस प्रकार से उनको सोचना, जिक्र करना। फिक्र, फिक्र भी इसी प्रकार से होता है। और समा और संगीत, समा, समा मतलब उसी को बोलते हैं संगीत को, ठीक है। तो संगीत गाना गा के ढोल मोल बजा के बढ़िया अच्छे बैठ के एकदम कव्वाली, इनकी मतलब ज्यादातर कव्वाली गाते थे सूफी संत ईश्वर की उपासना उस प्रकार से करते थे। जो पीर बुधान का मेला देखा होगा आपने, पीर बुधान के मेला में जो उर्स लगता है, उर्स आप सुना होगा, उर्स, उर्स तो कहाँ पे लगता है? वो सूफी संत ही लगाते हैं उर्स। तो इस प्रकार से कव्वाली टाइप से होता है उनका, ठीक है। सूफी संत के लोगों को क्या प्रभाव पड़ा? जो सूफी संत के लोगों पर क्या प्रभाव, क्या प्रभाव क्यों पड़ा? जो सूफी संत के लोगों पर प्रभाव क्यों पड़ा, क्यों पड़ा? तो उनके सरल जीवन, देखो क्यों, तो जो भी सूफी संत थे ना उन पर क्यों प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे नहीं गद्दारी से नहीं रहते थे, उनका सरल जीवन जीना था, बढ़िया आराम से, ना किसी से मतलब ना कुछ, बढ़िया प्रेम भक्ति में मग्न रहते थे। प्रेम और लोक भाषा, देखो क्या लिखा, प्रेम और लोक भाषा में उपदेश के कारण, क्या प्रेम और लोक भाषा में उपदेश के कारण उन पर सूफी संतों को लोगों को प्रभाव पड़ा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि बल्लारन है एग्जाम बूस्टर, ठीक है, तो ये भी देख लो। सूफी संत का निवास स्थान कानखा, क्या था? कानखा को कोठी बनी रहती थी इस प्रकार से वहीं पे, ठीक है, इस प्रकार से कोठी रहती है उनकी, ठीक है, यहाँ तक देखो इस प्रकार से कोठी रहती थी, जो उनकी खानखा रहती थी ना, इस प्रकार से एक गोल गुम्बद सा बना रहता था, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से उनकी कोठी रहती थी, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। खानका, गुरु, गुरु कौन होते? पीर या शेख। गुरु कौन है? पीर या शेख। शिष्य कौन? शिष्य को क्या मानते थे? मुरीद। क्या मानते दोस्तों? मुरीद, ठीक है। सूफी मार्ग क्या था? प्रेम और भक्ति। ये बिल्कुल जितना मैंने पढ़ा दिया जो उनका सार है ना ये है, जितना मैंने पढ़ा दिया और जो बल्लाने मैं लेके आ रहा हूँ ये 4-5, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे तो अगर आएगा सीधा यहीं से आ जाएगा, और बाकी वहां से आने वाला है, वहां से तो छूटने वाला है ही नहीं कुछ। तो सूफी जीवन की शैली कैसी थी? सदा एवं आध्यात्मिक शैली, ठीक है। तो दोस्तों अपनी ये लास्ट स्लाइड थी, तो हो गई, अपने जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब रख लिए इंपोर्टेंट। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट में बताएंगे भैया आपकी क्लास मुझे हमको बहुत अच्छी लग रही है और रिवीजन में हेल्पफुल हो रही है। तो मैं ऐसे ही आपको और भी, देखो एक बात और बता रहा हूँ आपको, जो इस पर ना मैं तो एक यहाँ तो लूसेंट अपनी चल रही है सीरीज वाइज, लेकिन मैं कुछ जो चैप्टर है ना स्टैटिक जीके, जो बादम मादम जो भी है ना, राष्ट्रीय उद्यान, जो भी इस प्रकार से जनगणना है ना, पंचवर्षीय योजना, जो भी इस प्रकार से वो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर, देखो उसमें जाके, तो उनको भी लीजिए। तो बड़े मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहां से बाहर कुछ जाने वाला नहीं, जो मैंने पढ़ा दिया ना उससे तो कुछ बाहर जाएगा नहीं, उन्हीं में से आ जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, और ऐसे ही आपको और वीडियो पाने के लिए तो अपने चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, थैंक यू।